गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम हमारा 7th चैप्टर रीड कर रहे थे फेयर प्ले, उसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट रीड कर लिए थे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप लोगों ने रीड किया था, दो फ्रेंड्स थे जुम्मन और अलगू। तो वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे और जुम्मन है तो उनकी एक आंट थी, तो उन आंट ने क्या किया था, अपनी पूरी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी, जिससे उन्होंने ये एक डिसाइड किया था कि वो पूरी प्रॉपर्टी जुम्मन को देंगे और उसके बाद में जुम्मन उनकी लाइफ टाइम केयर करेगा जब तक वो रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जुम्मन जब तक उनकी केयर करता है और थोड़े सालों बाद में वो परेशान हो जाते हैं उनके घर वाले के रोज़ रोज़ का क्या है, तो ऐसे होके वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके साथ में मिसबिहेव करने लग जाते हैं। तो फिर जो आंट है उनको बुरा लगता है, तो वो क्या करते हैं, जुम्मन से बात करते हैं। तो जुम्मन बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो वो समझता नहीं उनकी बात को। तो फिर आंट वो पंचायत के पास जाती है ये सब प्रॉब्लम लेके। तो पंचायत में अलगू भी, जुम्मन का जो फ्रेंड है वो भी पंचायत में रहता है। तो वो ये बोलता है, तो आंट उसको बोलती है कि जो सही है उसका साथ दे, तो झूठ का साथ देगा क्या, चाहे वो उसका फ्रेंड है तो भी। तो उनका एक डिसीजन होता है कि आंट ये चाहती है कि वो मंथली जो उसका खर्चा है वो जुम्मन उठाए और मंथली खर्चा उन्हें दे और वो अलग रहे। तो अब आगे का उसका थर्ड पार्ट हम रीड करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है डेज पास्ड, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो अलगू और जुम्मन है ना, तो अलगू ये डिसीजन लेता है तो जुम्मन क्या होता है, उससे उसका फ्रेंडशिप टूट जाती है और उसका वो दुश्मन बन जाता है और वो उससे बदला लेने की कोशिश करे। मतलब सोचा उसने जुम्मन ने कि मैं अलगू से अब बदला लूँगा। अब अपन थर्ड पार्ट रीड करते हैं। डेज पास्ड एंड एज इल luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। और कुछ दिन बीत गए और एक बुरा वक्त आया। अलगू चौधरी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुल्लक्स डाइड, उसके जो एक पेयर ऑफ बुल्लक था, जैसे उनके जो बैल थे ना, तो एक पेयर था उस बैल का, वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और जो दूसरा था उसने क्या किया कि समझू साहू को बेच दिया। जैसे दो बुल्लक चलाने के लिए, कार्ट चलाने के लिए दो बैल की ज़रूरत होती है, तो उसमें से एक मर गया तो उन्होंने एक क्या किया, समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो विलेज का कार्ट ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुल्लक इन अ मंथ टाइम, और उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या बात हुई थी कि साहू है जो वो उस बुल्लक का पैसा 1 महीने के अंदर उसे दे देगा। इट सो हैपन्ड दैट द बुल्लक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि वो बुल्लक था वो 1 महीने में वो मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुल्लक्स डेथ, कुछ महीनों बाद में उसके बुल्लक के मरने के बाद में अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, तो अलगू ने साहू को कहा कि वो मनी तुमने अभी तक पैसे मुझे नहीं दिए। साहू गॉट वेरी एनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें उसके पैसे नहीं दे सकता हूँ जो तुमने मुझे एक बुरा जानवर दिया था। जैसे कुछ महीनों बाद में साहू ने जब वो लिया तो थोड़े दिनों बाद में वो मर गया था, तो बोले उसके मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ही बॉट अस नथिंग बट रूइन, वह हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आया पर हमें सिर्फ बर्बाद किया है। आई हैव अ बुल्लक, मेरे पास एक बुल्लक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम ऐसा करो कि 1 महीने के लिए उसे यूज़ करो और मुझे उसे 1 महीने बाद में वापस दे देना। नो मनी फॉर द डेड बुल्लक, ही सेड एंग्रली, फिर उसने गुस्से में कहा कि जो मर चुका है उसका मैं तुम्हें पैसा कैसे दे दूँ, उसका कोई भी पैसा नहीं बनता है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि ये केस वह पंचायत के पास लेकर जाएगा। For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. और कुछ थोड़े समय बाद में, कुछ महीनों बाद में एक पंचायत बैठी और वहाँ पर दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कहने लगे और लोग उनका सपोर्ट करने लग गए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, जहाँ पर पहले हुई थी पंचायत वहीं ओल्ड बनियन ट्री के नीचे ही पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला कि पंच की आवाज़ ही भगवान, मतलब जो पंच की बात है वही भगवान की बात है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, साहू
अपनी बात पंच जो हेड पंच उनके सामने कहे, मैं उनके डिसीजन से सहमत रहूँगा, पंच के डिसीजन से। साहू saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? साहू उसने चांस देखा और उसने क्या किया कि जुमन का नाम लिया, तो अलगू का दिल एकदम सहम गया और एकदम पलट गया वो। बट वॉट कुड ही डू, पर अब वो क्या कर सकता है। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, और ऐसा हुआ कि उस समय जुमन था वो हेड पंच हो गया। He realized his responsibilities as judge and the dignity of his office, और उसने रियलाइज़ किया कि जो मूवमेंट था उस टाइम के जुमन हेड पंच बन गया था और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ हो गई थी, वह जज बन चुका था और अपने द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, जो उसका मन था जैसे ऑफिस का काम करने की, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करने के लिए। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, अब वह ऊपर ऐसी हाई प्लेस पे बैठ गया, वो हेड बन गया पंच का, तो अब क्या वो उसका रिवेंज, उसका बदला लेगा वो। ही थॉट एंड थॉट, अब वह ये अलगू वो सोचने लग गया और जुमन ये सोचने लग गया, मतलब अलगू सोचने लग गया कि वो उसका बदला लेगा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं उसे नहीं लेना चाहिए। Allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, कि उसका ये बदलाव वाला जो है ये इस फैसले के अंदर नहीं आना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए और सही फैसला लेना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों अपने केस बोलना स्टार्ट हुए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और क्रॉस एग्जामिन किया गया मतलब इधर उधर से बात पूछी गई और द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और डीपली उस केस के बारे में सोचा गया। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुमन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुल्लक, ये हमारा ओपिनियन है कि साहू को अलगू के पैसे, जो बुल्लक के पैसे हैं वो उसे देने चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुल्लक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसएबिलिटीज और डिजीज, जब साहू अलगू से वो बुल्लक लेके आया था तब वह कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं था, बीमार नहीं था वो, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी उस बुल्लक में। द डेथ ऑफ द बुल्लक वॉज अनफॉर्चुनेटली, और ये अनफॉर्चुनेटली आकस्मिक उसकी डेथ हो गई बुल्लक की। बट अलगू कैन नॉट डू ब्लेम्ड फॉर इट, पर अलगू इसका ब्लेम नहीं दे सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल सका। ही स्टूड अप, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सका अपनी फीलिंग्स को। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, वह खड़ा हुआ और जोर से बोलते ही गया अगेन एंड अगेन कि पंचायत की जीत हुई है, कि जस्टिस हमेशा मतलब गॉड पंच की आवाज़ में रहते हैं, मतलब जो गॉड होते हैं वो पंच जो फैसला लेते हैं वो गॉड के द्वारा लेते हैं। तो वह खुश हो गया। सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू, embarrassed him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a punch. और जुम्मन अलगू के पास गया जल्द ही और उसने एकदम वो एम्बेरस हुआ कि अपनी जो, और उसने कहा कि लास्ट जब पंचायत हुई थी तब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि पंच बनना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का कोई भी दोस्त या कोई भी दुश्मन नहीं होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ जस्टिस लेना होता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, किसी को भी जो जस्टिस का जो पाथ होता है उस रास्ते से उसे नहीं निकलना चाहिए, उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी और फ्रेंडशिप के लिए सच्चाई को नहीं छुपाना चाहिए। अलगू एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू एम्बेरस्ड उसके फ्रेंड को उसने पास भी लिया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जब वो रोया तो मतलब उनके रोने से क्या हुआ कि जो उनके मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना उनके मन में, वह मिसअंडरस्टैंडिंग उन आंसुओं से धुल गई। मतलब जो इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब दोनों वापस से दोस्त बन चुके थे। ये एक
लेसन था जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके तीनों पार्ट आप लोग वापस से रीड कीजिएगा और आपको इसकी ग्रामर टेबल बनानी है। ग्रामर टेबल बनाने के बाद में आपको इसके वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।